हैं और नेतृत्व जब भी होगा बिहार में या पूरे देश में तो हमारे एकमात्र नेता हैं, बीच में कोई नेता नहीं है। हम लोग सभी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग सहयोगी हैं। तो राहुल गांधी का चेहरा ही होगा बिहार में? बिल्कुल राहुल गांधी का चेहरा होगा और हमको लगता है कि कोई प्रभारी आता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधि बन के आता है और राहुल जी की भावना के अनुरूप ही अल्लाह बरू साहब को भी चलना है और हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता को भी चलना है। वो जो कह रहे हैं, आप मानते हैं कि राहुल गांधी की भाषा ही बोल रहे हैं, राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे हैं, या जो टास्क राहुल गांधी ने उनको दिया है वही वो आगे बढ़ा रहे हैं? जो मैसेज राहुल गांधी ने उनको दिया है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं बिहार में? हूँ कि इसमें कहीं न कहीं इस रणनीति के पीछे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं जी। ये लोग चाहते हैं कि इस तरह से एक माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी और राजद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात की जरा सी भी गुंजाइश है कि बिहार में कांग्रेस अपना कप्तान बदल दे चुनावी साल में, या चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएं? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्टी के MLC समीर कुमार सिंह सर हैं और जाहिर तौर पर चुनावी साल में होली के बाद बिहार की सियासत से जुड़े हुए कुछ सवालों पर बातचीत होगी। शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस की उस यात्रा को लेकर जिस यात्रा की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब है। कांग्रेस बिहार में पलायन रोको और रोजगार दो यात्रा कर रही है। कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है रोजगार दो और पलायन रोको यात्रा में। हालांकि कन्हैया कुमार की जिस तरह से एंट्री हुई है, कृष्णा कन्हैया की जोड़ी बताई जा रही है, कृष्णा अल्लावरू कन्हैया कुमार, और उनकी सक्रियता को लेकर कई तरह के सवाल बिहार कांग्रेस को लेकर हैं। देखिए, कोई सवाल नहीं है जी। कांग्रेस का युवा विंग और छात्र विंग दोनों की ये जवाबदेही बनती थी जी। कि नौजवानों के बीच में जो निराशा है बेरोज़गारी को लेकर के, और जिस तरह से लोग रोज़गार को लेकर के यहाँ से लगातार पलायन कर रहे हैं, तो उसके लिए संघर्ष करने की जवाबदेही कांग्रेस पार्टी की थी। और हम लोगों के बीच में नौजवान विंग यूथ कांग्रेस है, NSUI है। इसलिए पार्टी के नेताओं ने यह फैसला लिया कि युवा कांग्रेस और NSUI के नेतृत्व में एक व्यापक आंदोलन हो, संघर्ष हो, और उसी की शुरुआत जो है सो 16 तारीख से हुई है। इसके पीछे कोई रणनीति नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है, और अब सभी स्थिति में कांग्रेस मजबूत होगी। और कांग्रेस का अगर स्टूडेंट विंग, छात्र विंग नौजवानों के लिए संघर्ष कर रहा है तो ये स्वागत योग्य कदम है। और कहीं कोई राजनीति से पार्टी के अंदर कोई राजनीति नहीं चल रही है। पार्टी के अंदर सिर्फ राजनीति यही है कि नौजवानों के मुद्दा को छात्र संगठन और युवा संगठन उठाए। चर्चा है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात में, ये मेरे शब्द नहीं है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये चर्चा है कि भाई कन्हैया कुमार को चेहरा बनाकर कन्हैया कुमार को आगे करके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को भी मैसेज दिया गया है। अगर थोड़ा और तल्ख शब्दों का इस्तेमाल करें तो उनके पर कतरा है, उनके पर को कतरा है कांग्रेस आला कमान ने, ऐसी चर्चा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में है। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी जी हमारे चेहरा राहुल गांधी जी थे जी, और विधानसभा के चुनाव में भी हमारा चेहरा राहुल गांधी ही होंगे जी। और राहुल गांधी का जैसे जैसे कद बढ़ रहा है जी, तो जिस तरह से लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है उनकी पदयात्रा के बाद, तो उनके प्रति जो आकर्षण है उसको हम लोग भुनाना भी चाहते हैं। और नेतृत्व जब भी होगा बिहार में या पूरे देश में तो हमारे एकमात्र नेता हैं, बीच में कोई नेता नहीं है। हम लोग सभी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग सहयोगी हैं। तो राहुल गांधी का चेहरा ही होगा बिहार में? बिल्कुल राहुल गांधी का चेहरा होगा। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम लोगों को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारी भी कोई अहमियत है। ए टीम बनकर लड़ेंगे कि बी टीम बनकर लड़ेंगे? आपके प्रभारी कह रहे हैं हम ए टीम बनकर लड़ेंगे। हमारे प्रभारी जो बोल रहे हैं, प्रभारी अपने अनुभव के आधार पर जो बोल रहे हैं, प्रभारी की बात को हम काटेंगे नहीं, लेकिन बात हम लोग वही मानेंगे। चूँकि हम लोग 118 बरस से नेहरू परिवार के साथ हमारा परिवार है। राहुल जी के साथ आज हम खड़े हैं, नेहरू जी के साथ हमारे पूर्वज रहे, इंदिरा जी के साथ रहे, राजीव जी के साथ रहे, और आज राहुल जी के साथ ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं।
इसलिए हर हाल में जो राहुल जी का निर्देश होगा उसको मानेंगे। और हमको लगता है कि कोई प्रभारी आता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधि बन के आता है, और राहुल जी की भावना के अनुरूप ही अल्लाह बरू साहब को भी चलना है और हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता को भी चलना है। वो जो कह रहे हैं, आप मानते हैं कि राहुल गांधी की भाषा ही बोल रहे हैं, राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे हैं, या जो टास्क राहुल गांधी ने उनको दिया है वही वो आगे बढ़ा रहे हैं, जो मैसेज राहुल गांधी ने उनको दिया है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं बिहार में? देखिए, आपको बता रहे हैं कि बार बार सोशल मीडिया पर जी या मीडिया पर एक विवाद पैदा करने की कोशिश चल रही है, और मैं समझता हूं कि इसमें कहीं न कहीं इस रणनीति के पीछे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं। जी ये लोग चाहते हैं कि इस तरह से एक माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी और राजद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी आपको मालूम है कि महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक हुई, उसमें हम लोगों ने एकजुटता के साथ एकजुटता का प्रदर्शन भी किया, और तेजस्वी यादव को हम लोगों ने संयुक्त रूप से यह कहा कि जब भी सरकार बनती है हम लोग एकजुट हों, सरकार बनाने के लिए संघर्ष करें, और सरकार बनेगी तो आप हमारे मुख्यमंत्री होंगे। राहुल जी भी यही चाहते हैं। जब राहुल जी स्पष्ट कर चुके हैं, राहुल जी तेजस्वी यादव और लालू यादव जी के घर पर जाकर के भी एक समर्थन, एक विश्वास दिया है, तो उस विश्वास को तोड़ने का हक हमको नहीं है। हम तो तोड़ नहीं जिला सकते। प्रभारी कर रहे हैं, जगदीप धायल आपकी पार्टी के जिला प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन किसी के साथ है नहीं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होगा तब आगे गठबंधन होगा। ये आपकी पार्टी के जिला प्रभारी जगदीप धायल का बयान है। नहीं, ये सब कहने का अधिकार उनको नहीं है जी ये कहने का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष को है, जी प्रभारी जी को है, और वो बोल रहे हैं, वो अपना निजी राय व्यक्त कर रहे होंगे, क्योंकि राहुल जी क्या सोचते हैं वो जानते हैं, और वो जो जानते हैं वही हम लोगों को करना है। तो बिहार में इंडिया गठबंधन की स्टीयरिंग किसके हाथ में होगी, तेजस्वी यादव के हाथ में कि राहुल गांधी के हाथ में? देखिए, स्वाभाविक है कि जब हमारा बड़ा पार्टी है यहाँ, राजद बड़ा पार्टी आज भी हमारा है, लेकिन जो भावना पूर्व के चुनाव में थी कि कांग्रेस पार्टी की उपेक्षा अनदेखी हुई है, वो चीज़ नहीं हो, इसके लिए उनको हम सतर्क कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम उनके विरोध में नहीं हैं। हम भी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो वो समाज के लिए खतरनाक होगा। सांप्रदायिक ताकत को हम लोग रोकना चाहते हैं, और यही कारण है कि राजद के साथ हम लोग आज खड़े हैं, वाम मोर्चा के साथ हम लोग खड़े हैं। तो इसके सवाल पर अलग होने का कहाँ सवाल है? नहीं, अलग होने का सवाल नहीं है, लेकिन बिहार में कन्हैया कुमार को, कृष्णा अल्लावरू को जिस तरह से एक्टिव किया गया है, ये बात कही जा रही है। नहीं, आपको देखिए, यही तो बात कर रहे हैं कि मीडिया जो है सो अल्लावरू साहब का नाम उछाल रही है, कन्हैया कुमार का नाम ला रही है। कन्हैया कुमार एनएसयूआई के प्रभारी हैं और अल्लावरू साहब यूथ कांग्रेस के प्रभारी हैं। तो बिहार में पलायन रोको यात्रा के चेहरा हैं कि नहीं है कन्हैया कुमार? मैंने चेहरा नहीं, देखिए, चेहरा तो हमारा राहुल गांधी ही हैं। राहुल गांधी के मैसेज को उनको भी ले जाना है प्रभारी के हैसियत में। यूथ कांग्रेस के प्रभारी अल्लावरू साहब हैं, एनएसयू के प्रभारी कन्हैया जी हैं। तो ये लोग अपने जो संगठन है यूथ कांग्रेस एनएसयूआई, उसको प्रेरित करने के लिए, उसको आंदोलन में संगठित करने के लिए वहाँ खड़े हैं और इसके लिए यात्रा कर रहे हैं। लेकिन अब हमको ये दिखाया जा रहा है, पार्टी में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि कन्हैया जी का नेतृत्व है, अल्लावरू साहब का नेतृत्व है। ये लोग दोनों नेतृत्व के चक्कर में नहीं हैं। बिहार कांग्रेस के बॉस अखिलेश सिंह ही हैं। ये लोग जो राहुल जी की भावना है उसके अनुरूप नौजवानों को प्रेरित करने के लिए आए हैं। जिनके आंख में आंसू है वो आंसू पोंछने के लिए आए हैं, इसलिए आए हैं। अब ये भ्रम पैदा करना, नेतृत्व कौन बिहार में करेगा, ये तो राहुल गांधी तय करेंगे ना। तो राहुल गांधी जी ने कभी कोई ऐसा संदेश हम लोगों के बीच में नहीं दिया है, हम लोगों को निर्देश नहीं दिया है। और स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश का कप्तान जो कांग्रेस पार्टी का होता है वो तो तय करते हैं राहुल गांधी जी, वो तय करेंगे। और हमको इस पर जो ऐसे विवादित बयान पर हम लोगों को बोलना भी नहीं चाहिए। इस बात की जरा सी भी गुंजाइश है कि बिहार में कांग्रेस अपना कप्तान बदल दे चुनावी साल में, या चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएं? देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे, ये सारा विषय राहुल जी का है, पार्टी हाईकमांड का है। किस परिस्थिति में वो क्या करेंगे, वो जिसको भी बनाएंगे या इनको रखेंगे,
हर स्थिति में जो रहेगा उसके साथ हम लोगों को खड़ा रहना है, अगर राहुल जी के प्रति भरोसा है। आप कह रहे हैं कि आपने महागठबंधन की मीटिंग में कह दिया कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। आप ही की पार्टी के विधायक अजीत शर्मा वो कह रहे हैं कि तो नतीजों के बाद तय होगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने गत चुनाव में ही ये तय कर दिया था कि हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। और राहुल जी ने अभी कोई उस अपने विचार में परिवर्तन नहीं किया। हम लोग अनुशासित वर्कर हैं, जब तक राहुल जी का कोई परिवर्तन का संकेत नहीं मिलता है तब तक हम वही भाषा बोलेंगे जो राहुल जी की भावना है। राहुल जी ने कहीं कुछ ऐसा नहीं किया है कि हम लोग चुनाव के बाद नेता तय करें। कन्हैया कुमार से सिर्फ यात्रा करवाएंगे कि उनको विधानसभा का चुनाव भी लड़वाएंगे? वो टटोलेंगे अपना क्षेत्र, अगर कोई उनको लगेगा कि हम यहाँ जीत सकते हैं और पार्टी हाईकमांड सहमत होगी तो लड़ाएंगे, तो हम लोग को तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। अगर विधानसभा एक सीट जीतने लायक है और जीत सकते हैं तो उससे हमारा संख्या बल बढ़ेगा, तो उसमें कहाँ विरोध होता है। आखिरी सवाल है, पप्पू यादव, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव प्लेन वाली तस्वीर वायरल कर देते हैं प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ। कहते हैं कि बिहार के राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ तस्वीर वायरल करना, उस तस्वीर के सहारे ये बताना कि भाई देखिए राजनीतिक विषयों पर चर्चा हो रही है। पप्पू यादव भी चाहते हैं कि बिहार कांग्रेस में उनकी भूमिका हो। तकनीकी रूप से वो तकनीकी दिक्कतों के कारण आधिकारिक रूप से वो कांग्रेस में नहीं शामिल हो सकते, लेकिन ये चर्चा बार बार, और ये सवाल पहले भी हमने आपसे पूछा है कि वो अपने कुछ उम्मीदवारों को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बात बनेगी कि नहीं बनेगी? पप्पू यादव की ज़रूरत है या नहीं है आप लोगों को? देखिए, पप्पू यादव के बारे में आकलन पार्टी हाईकमांड करेगी। हमारे प्रभारी यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हाई कमांड को देंगे कि उनसे क्या फ़ायदा है। क्या वो हमारे साथ अनुकूल व्यवहार इसलिए कर रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं या हमको भी लाभ पहुंचाना चाहते हैं? इसका विश्लेषण आवश्यक है और ये विश्लेषण हम समझते हैं कि हाईकमांड में जो बैठे योग्य नेता लोग हैं वो कर भी रहे होंगे। इसलिए इस पर हमको लगता है कि पप्पू यादव के प्रसंग में बार बार उछाला जाता है, इतना उछालने की आवश्यकता नहीं है और हमारे जैसे कार्यकर्ता को इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम लोग तो सीधा कहें ना कि डिसिप्लिन वर्कर हैं, जो राहुल जी का फैसला होगा उसको मानेंगे, हर स्थिति में मानेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ही सर्वोच्च नेता हमारे हैं और खड़गे साहब हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं। जी, लेकिन कमेटी नहीं बनी है, चुनावी साल में भी कमेटी नहीं बनी कांग्रेस की। इसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था एक इंटरव्यू में, 15-20 दिन पहले शायद कहा था, अगर मुझे ठीक से याद हो, कि 7-10 दिनों में कमेटी बन जाएगी। कहाँ पेचीदगी है, मामला कहाँ फंस रहा है? देखिए, इसमें क्या कारण है, इससे हम 100% अनजान व्यक्ति हैं जी। हमको ये पता ही नहीं है कि कमेटी का प्रस्ताव दिया गया है या कमेटी क्यों नहीं बनी है। हम बिल्कुल अनजान हैं इसमें। तो इसमें जब हम अनजान हैं तो हम इसमें टिप्पणी करने से भी असमर्थ हैं। तो बेहतर होगा कि इस प्रश्न का जवाब हमारे माननीय अध्यक्ष देंगे, इस प्रश्न का जवाब हमारे प्रभारी जी देंगे या उससे भी बड़ा कोई नेता होगा देंगे। हमारे जैसा साधारण कार्यकर्ता चूँकि अंदरूनी बात जान नहीं पा रहा है, इसलिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो कमेटी बनने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो दूसरे सवाल हैं उसके जवाब का इंतज़ार उन सवालों के जवाब बहुत साफगोई से दिए हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।